मतलब हम लोग अक्सर फोन पर खाना ऑर्डर करते हैं, स्क्रीन पर वो जो एक छोटा सा आइकन चलता हुआ दिखता है, वो कितनी बड़ी सुविधा लगती है ना। लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि अगर उस आइकन के पीछे जो असली इंसान है वो किसी हाई स्पीड फ्लाईओवर से सीधा नीचे गिर जाए तो। बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक मंजर है। हाँ, और 1 मई 2026 को पश्चिमी दिल्ली के डाबरी फ्लाईओवर पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक 25 साल का लड़का था राजकुमार, जो डिलीवरी एजेंट था। वो एक हिट एंड रन का शिकार हुआ और उसने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल। और मतलब आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ इस एक दुखद खबर को दोहराना नहीं है। हमें गहराई से ये समझना है कि आखिर ये जो हमारे शहरों की हाई स्पीड सड़कें और फ्लाईओवर्स हैं, वो इन डिलीवरी कर्मचारियों के लिए इतने जानलेवा क्यों बन गए हैं। सही बात है। और साथ ही उस प्रवासी मजदूर के संघर्ष को भी देखना है जो इस पूरी सुविधा का असल बोझ अपने कंधों पर उठा रहा है। सही कहा आपने। और पता है सबसे दुखद बात क्या है? राजकुमार को दिल्ली आए हुए भी मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था। ओह, सिर्फ 1 हफ्ता? हाँ, बस 1 हफ्ता। और रिपोर्ट के मुताबिक डाबरी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने उसके स्कूटर को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मतलब वो इंसान फ्लाईओवर से सीधे नीचे गिर गया और वो कार ड्राइवर वहां से तुरंत भाग निकला। ये तो मतलब हद दर्जे की संवेदनहीनता है। बिल्कुल। और मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा है कि देखो, डिलीवरी वर्कर्स किसी भी शहर की उन अदृश्य रक्तवाहिकाओं की तरह होते हैं जो शहर को हर कोने से जोड़ते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि वो इन कंक्रीट के फ्लाईओवर पर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन में ही कोई बुनियादी खामी है? देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो डिजाइन और जिसे हम स्पीड डिफरेंशियल या रफ्तार का भारी अंतर कहते हैं, उसमें है। ये जो फ्लाईओवर होते हैं वो मुख्य रूप से बिना रुके एकदम तेज रफ्तार कारों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब उनके लिए कोई अलग से जगह नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। इनमें दोपहिया वाहनों के लिए कोई अलग स्लो लेन या किनारे पर बचने के लिए सुरक्षित जगह नहीं होती, जिसे हम हार्ड शोल्डर कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक भारी तेज कार और एक हल्के से स्कूटर को दोनों को एक ही संकरी जगह साझा करनी पड़ती है। हाँ, एकदम सही कहा। और क्योंकि फ्लाईओवर पर बचने या किनारे हटने का कोई रास्ता होता ही नहीं है, इसलिए एक मामूली सी टक्कर भी सीधे जानलेवा बन जाती है। बाप रे। और ऊपर से इन गिग वर्कर्स पर ऐप के एल्गोरिदम का इतना भारी दबाव होता है कि उन्हें हर हाल में समय सीमा के अंदर पहुंचना होता है। वो टाइमर उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और आपको पता है, राजकुमार की मौत सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी नहीं है। इसका एक और बड़ा दुखद पहलू है। वो दिल्ली का रहने वाला भी नहीं था, वो झारखंड के गोड्डा जिले के एक किसान का बेटा था। हाँ, ये हमारे देश में पलायन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अपनी सुविधा के आगे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और वो अपने रूममेट महावीर के साथ महज रोजगार की तलाश में पहले चेन्नई गया, फिर बेंगलुरु में उसने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया और फिर दिल्ली आया था। ये तो बहुत ही लंबा संघर्ष है। और महावीर का वो बयान पढ़कर तो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा कि उसमें अब राजकुमार के पिता का सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि उसने राजकुमार का ख्याल रखने का वादा किया था। बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है ये। हाँ, तो इस पूरी पृष्ठभूमि को देखकर क्या इस घटना को हम महज एक साधारण ट्रैफिक हादसा मानकर खारिज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे महज एक ट्रैफिक हादसा मानना तो बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये गहरी आर्थिक विवशता का नतीजा है। सही बात है। ये ग्रामीण इलाकों पे वो युवा हैं जो मजबूर होकर हजारों किलोमीटर दूर अनजान शहरों में आते हैं। उनके पास कोई विशेष ट्रेनिंग या सहारा तो होता नहीं है, इसलिए वो उसी काम को चुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम है। मतलब वो अपनी जान रोज दांव पर लगाते हैं ताकि उनके परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। बिल्कुल। और अगर इस केस की बात करें तो पुलिस ने उस फरार ड्राइवर की तलाश बहुत तेज कर दी है। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 125A और 106 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। हाँ, और बीएनएस की धारा 106 खास तौर पर इन्हीं हिट एंड रन मामलों के लिए बनाई गई है। अच्छा, इसकी क्या प्रावधान है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल की मदद करने या पुलिस को सूचित करने के बजाय वहां से भाग जाता है, तो कानून उसे बहुत सख्ती से लेता है और सजा कई गुना बढ़ जाती है। वो तो ठीक है, कानूनी कार्रवाई अपना काम करेगी, लेकिन असली और